हेलो फ्रेंड, कैसे हो? अब हम वीडियो बना रहे हैं दूसरा पार्ट, क्योंकि वो ना कट गई थी धोखे से। तो अब हम ये लंबी वीडियो बनाएंगे और सुनना, देखना और कमेंट में बताना। ठीक है? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना कि रामायण किस किस को पसंद है। हो गई केकई की आज्ञा बन में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय गगन पे, अब गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों में चलिए, जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले या बात सब अब बहुत हो चुकी दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह और सूर। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हो, तो हम उस चाहत के बदले तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कर कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रातें रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ छाई या धुनी मैदानों में, सबसे पहले या धुनी पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के रंग संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुरागिनी है, जड़ दृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है सिंघनी हंसिनी मानसर को तज कर अत्यंत नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता के से घी के चिराग जलवाएं बे, हम कांटे थे सो निकल गए अब निष्कंटक राज चलाएं बे। या भी कह देना क्षमा करें हम बेटे बे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कहा पाए लखन, किया राम ने शांत, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा ऐन। दिल की
तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण भर ना भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। या कहकर उसे उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुरसरी के पहुँचे राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू, चोचले की बातें कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मल्लाह मंचले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया, अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया इस तरह करो न टालम टोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। हैं तो कहता हूँ संशय अपना, अवंजय मेरे सम्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं या जादू है राम जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूली के लगते ही जड़ में चेतना आती है, उस जीवन मूरी के लगते ही चरणों के राज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारें रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राम राजा जी, चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, या भी गोरे चिट्टे होंगे अपने बीजी को भर लूंगा। मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को तब नौका को सिरकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे कुछ वैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा ऐन। पुलकायमानता रोम रोम होठों पर मंद हंसन भी थी,
जानकी लखन की और निरख कुछ भेद भरी चित बन रही थी। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उस काया भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ इनसे बे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश्वर जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ गए कौशल्या नंदन भी। कहा तुम्हारा जय यदि संशय इसी प्रकार, कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो या चरण पखार। मन चाहा जब मिल गया माँझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। वह खास दृश्य था गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभो मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों के बट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया के बट ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके बट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे के बट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके बट के भाग्य का किसने पाया पार। तेर लिया परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊं जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा मन का स्नेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पाँव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट आपको कष्टनाथ। गदगद होकर वह बोल उठा, मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कहा उठा कष्ट का भी उपाय, धीराज सेवक पर है, स्वीकार करें मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो अपनी जंघाओं पर तक है, वह हाथ उठवा नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना।
लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कहा उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नावी निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भरकर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमाया सम्मुख आई है, माँ सोने की मुद्री पर मानो हीरे की शोभा पाई है। चलती है राजवधू सिवा बिछ रही बिछौना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दहीने हैं रघुबर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का भाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, या फिर फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच विचाव किया, थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल दृश्य अथाह। बजाओ तो कैसे बजाओ तो एकदम बजाओ, लो बजाओ जोर से बजाओ, ऐसे करके बजाओ, जोर से बजाओ, आओ जोर।